जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 7 जुलाई 2024 से लेकर तारीख 14 जुलाई 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं उनका ब्यौरा कुछ इस प्रकार है कि 7 और 8 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, कर्क के रहेंगे, तो आप कोई भी काम बना सकते हैं अपना। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड या पैसों के व्यवहार कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। परिवार से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड कोई काम हो तो वो भी कर सकते हैं। सुखों से रिलेटेड काम हो तो वो भी कर सकते हैं। 9 तारीख को विनायक चतुर्थी है, अंगारक योग है। इसका मतलब है कि जो मंगलवार के दिन विनायक चतुर्थी आती है उसको अंगारक योग कहा जाता है। और इसके बाद सीधा 12 तारीख को जो है वो मंगल वृषभ राशि में शाम 6:57 पर प्रवेश कर जाएंगे और कुमार षष्ठी है इस दिन। और 14 तारीख को जो है मासिक दुर्गाष्टमी है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो इस सप्ताह में घटने वाली हैं। चंद्रमा की मूवमेंट कर्क, सिंह, कन्या और तुला तक रहेगी। इसके बाद चंद्रमा जो है अगले सप्ताह की ओर कूच करेंगे। तो आइए, सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। आप सबसे नम्र निवेदन है कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी में शुल्क निहित है जो आप व्हाट्सएप पर पता करेंगे। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का क्या असर हुआ। मेष राशि, लग्न में अभी तक मंगल बने हुए हैं तो हिम्मत हौसले की दाद देनी पड़ेगी। भैया आप तो बड़े बड़े काम बना रहे हो, अपने से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड आपके बड़े बड़े नाम हो रहे हैं। और साथ साथ आप जो हैं व्यवसाय को पुनर्जन्म भी दे सकते हो इस बार। मंगल की इतनी अच्छी दृष्टि है। ये भी याद रखें कि विवाहित जीवन में बिल्कुल कलह क्लेश और गुस्सेबाजी से अगर रहेंगे तो आपको जो है ब्लड प्रेशर होने की पूर्ण आशंका रहेगी। वहीं पर जो मंगल है उनके कारण आपका दिमाग भी तो गर्म रहेगा और साथ साथ लस्ट भी पैदा हो सकती है। लेकिन ये फ़ायदा ज़्यादा दे रहे हैं, नुकसान बिल्कुल कम दे रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वग्रही चंद्रमा जो है घर की सुख सुविधा, माता पक्ष से सुविधा और वाहन वगैरह लेकर जो बातें हैं, जो आपको वाहन को सुधारना है, वाहन लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, उससे रिलेटेड कई समस्याएं आपकी सॉर्टेड होंगी। वहीं पर जो कर्क में शुक्र प्रवेश कर गए हैं उनके पीछे पीछे सप्ताह के एंड में सूर्य जो हैं वो भी प्रवेश करेंगे। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, 16 तारीख की बात है। फिलहाल इस सप्ताह में जो शुक्र कर्क में है उसका आपको फ़ायदा उठा के अगर घर में पक्का रेनोवेशन करवाना ही है, माता पक्ष को कोई सुख देना है, कोई ऐसा काम करना है, क्योंकि ये शुक्र द्वितीय भाव से तृतीय गए हैं तो संचित धन इसमें जो है जा सकता है, जिसके लिए आप यात्रा भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपका ये फ़ायदेमंद सौदा होगा। घर का रेनोवेशन कराना ज़रूरी नहीं कि कई लोग जो हैं वो सोचते हैं घर आराम और सुख सुविधा का सेंटर होता है, लेकिन ये भी समझिए कि घर से आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं और आपके घर की प्रेजेंटेबिलिटी जो है उससे कई काम बनेंगे। वहीं माता से आपको सपोर्ट फुल टू मिलेगा। वहीं पर अभी तक सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि में बने हुए हैं और इस बात का फ़ायदा उठाइए। आक्रामक स्वरूप से आपकी हिम्मत और हौसला बने हुए सूर्य जो हैं वो स्वामी बनते हैं पंचम भाव के आपके, और आपसे एकादश गए हैं तो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड लाभ, आपको बड़े बड़े केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड रिलीफ देना, ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है। वहीं पर अभी तक बुध शुक्र संयोग जो कर्क में बना हुआ था वो भी एक महालक्ष्मी प्रकार का योग बनाता है। देखिए शुक्र और बुध क्या है, शुक्र आपके बनते हैं सप्तम भाव के, द्वितीय भाव के स्वामी, और बुध बनते हैं आपके पराक्रम भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी। तो उत्साह, पराक्रम और साथ साथ आपकी समझदारी से, व्यवहार कुशलता से आपके लोन्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। आपके विवाहित जोड़े का सपोर्ट रहेगा। वहीं पर धन संचित करने में मदद होगी। वहीं पर जो है
बेचैनी इसलिए भी रहेगी आपको कि जितना भी धन संचित किया वो राहु की कृपा से जाता रहेगा। अब राहु जो है हर प्रकार से आपको जो है आश्वस्त नहीं होने देता, वो भ्रमित रखता है, आपको खर्चों से परेशान करता है। वहीं पर राहु जो है आपको नींद ना आने की तकलीफ दे सकता है। वहीं पर ये राहु जो है ये केसेस विवाद उत्पन्न कर सकता है, और यही राहु प्रेम संबंधों में विघटन भी करने की क्षमता रखता है। ऐसे में आपको गुरु के उपाय करना बहुत ही अच्छा रहेगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी आपका गुरु बनता है, इसलिए द्वादश भाव को उजागर करने के लिए आप घर में मंदिर बनाइए अपने ईशान कोने में, जिससे आपको थोड़ी राहत महसूस हो, और वहाँ पर हनुमान जी और गणेश जी की स्थापना कीजिए, इससे भी आपको राहत होगी। अभी शनि की स्थिति बहुत अच्छी होते हुए भी वक्री होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा फल तो नहीं दे रही, हाँ काम पूरे करा रही है। जो करेक्शंस हैं वो आपके करवा रही है काम में, कुछ गलतियां आपने छोड़ दी थी काम में, उसको अब आप पूरा कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो हैं आपके शुक्र एक बहुत अच्छी अवस्था में तृतीय में। मैंने कई लोगों की कुंडली में ऐसा देखा कि जब आपके लग्नेश, जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है उनके लिए बोल रही हूँ मैं, उनके ऐसे जब स्थिति आती है तो वो ले जाते हैं फॉरेन से रिलेटेड, आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाती है, स्थानांतरण हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, स्टेबिलिटी हो सकती है, और साथ साथ बुध का वहाँ बैठना भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। आपका संचित धन जो है वो और संचित हो जाता है, और आपको परिवार से फुल टू सपोर्ट पैसा भी मिलता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिलती है, पराक्रम में वृद्धि होती है। वहीं पर आपके कई सारे काम मानसिक रूप से जो अटके हुए थे, केसेस विवाद वगैरह, वो भी आपके बनते नज़र आते हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी जो है सूर्य जाकर बैठ गया है आपके एकादश में, यहाँ से एकादश पहुँचा वो तो लाभ में, तो माता पक्ष से लाभ, और माता ही आपको सपोर्ट करेगी संचित धन करने में, सुखों की व्यवस्था, परिवार में अपनापन, और साथ में बोली में बहुत प्रखरता लेकिन ओज रहेगा। वहीं पर द्वादश में बैठा मंगल जो है केपेबल है झगड़ेबाजी कराने के लिए, जो कि आगे खिसक रहा है आपके लग्न में, लेकिन आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करते हुए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जैसे अपने आप को संयत कर लेना, संयम में रहना, जिससे झगड़ा फसाद ना हो। शनि वक्री होकर आपके कई सारे काम जो अधूरे रह गए थे, जो आपको लगा था कि मेरे काम मुझे मिले हैं तो मुझे बना लेना चाहिए, वो काम बनाने के लिए अभी वापस आपके काम बना रहे हैं। अड़चनें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन काम बन जाएंगे। बड़े भाई बहनों से संपूर्ण सहयोग, और वहीं पर पिता से भी संपूर्ण सहयोग तो है, लेकिन उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर शनि की जो दृष्टियां हैं चारों तरफ फैल गई हैं, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, समझदारी से रहिए, तबीयत भी ध्यान से रहिए आप। और जो पैसा राहु देता है ना, बड़े लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि राहु 2 महीने पैसा देता, तीसरे महीने पैसा नहीं देता, तो ये ठीक है, ऐसा ही चलता है। वो जो 2 महीने पैसा आता है उसको संभाल के, उसको अपने एंटी में रख के उसको संभाल के यूज़ करें। वही चंद्रमा की जो ये मूवमेंट है आपको अचानक से यात्राओं पर भेज सकती है, या अचानक से आपके कुछ काम ऐसे हो जाएं जिसमें नौकरी मिलना, पैसों से रिलेटेड काम होना, कोई धन का आ जाना, ये सब हो सकता है। बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आप अपनी पढ़ाई विद्या के लिए आगे बढ़ें, एडमिशन्स वगैरह हो सकती हैं। विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको, और आगे चल के ये समस्या भी दूर हो जाएगी। मिथुन राशि के लिए देखें, अच्छा समय आते हुए भी जब शनि वक्री हो गया तो उसने काला टीका लगा दिया, मतलब बाकी सारे ग्रह आपको बैठे थे फ़ायदा देने के लिए, शुक्र बुध सूर्य और मंगल, और बीच में आया ट्रैफिक हवालदार, उसने क्या किया, उसने आते से ही जो है आपके भाग दौड़ परेशानियां बढ़ा डाली। अब वो परेशानियों में ज़्यादा रहेंगे तो काम कैसे होगा, बेकार की परेशानियां, काम कर रहे हैं बीच में कोई आके कुछ और बोला, बीच में कोई कुछ आकर और बोला, और आप डिस्टर्ब हो गए तो आपका फोकस हट जाता है। फोकस को रखिए, बार बार फोकस को रखिए। शनि महाराज यही करेंगे, कभी तबीयत पर ध्यान दिलाएंगे, कभी काम पर डिस्टर्बेंस होगी, काम करते समय लोगों की अड़चनें बीच में आ सकती हैं, और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे। बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको अड़चनें महसूस होती कि नहीं। वहीं पर धन रुका हुआ है। अब कितनी अजीब सी बात है ना कि स्वग्रही मंगल होते हुए भी वो फ़ायदा नहीं दे पा रहा, पैसे नहीं दे पा रहा, क्योंकि शनि उसको पूर्ण दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो वहाँ पर कलह क्लेश, कलहबाजी, इसमें ज़्यादा घिरे हुए हैं आप।
वहीं पर आपके गुरु महाराज खर्चा करने में बहुत ही सॉलिड आपका साथ निभा रहे हैं, मतलब खूब खर्चा करवा रहे हैं आपसे, और ऐसा खर्चा जो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऐसा खर्चा आपके सिर पर आया हुआ है। इस सप्ताह में स्वग्रही चंद्रमा खुशी भी देंगे, पैसा भी आएगा। देखिए, अब काम करने से काम होगा तो थोड़ा सा कमर कस लीजिए, और हवा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा आपको। अनकंफर्टेबल होके और अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए और काम करना शुरू कर दीजिए। मत सोचिए कि ये योग बना है, वो योग बना है। बस राहु का सहारा लीजिए जो दशम में बैठा है। शुक्र बुध भी आपकी वाणी को जो है नॉर्मल ही रखेंगे, और आप व्यावसायिक और व्यवहार कुशलता से जो आपको काम मिलेगा वो आगे भी बनेगा, इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए, चंद्रमा जो हैं वो स्वग्रही होंगे। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आप इस स्थिति को कैश कीजिए। लग्न में शुक्र बुध एक अनूठा परिचय देते हैं आपको इस सप्ताह में कि आप कैसे अपने काम बना सकते हैं। सब मीडिया के, व्यवसाय के और खर्चे भी कंट्रोल में आ गए, और अचानक से केसेस विवाद भी सुलटे। लेकिन आप, हुआ क्या है ना, आपको हमेशा माता से नाराज़गी, आपको हमेशा अपने कार्यस्थल से नाराज़गियाँ कम कीजिए, अपनी गलतियाँ ढूंढें और काम के लिए आगे बढ़े, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस दौरान। विदेश रिलेटेड काम भी आप करेंगे तो आपके कई सारे काम मुझे बनते नज़र आते हैं। स्वग्रही चंद्रमा भी आपको इसका परिचय देंगे कि आप कूल रह के भी कई सारे काम कर सकते हैं। गर्मा गर्मी, बेचैनी जो आपकी 2.5 दिन की रहती है उसको मत कीजिए। वहीं पर मंगल महाराज बहुत कुछ करते हुए भी ना कर सके, क्योंकि ढैया चल रही थी, तो शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से उनको देखा तो काम आए, और आपने काम नहीं लिया या आपको अच्छा नहीं लगा। इन सब उलझनों में काम जो है लटक गया। तो अभी फ़िलहाल जो अड़चने राहु ने भी रखी हुई हैं उनको हटाने के लिए राम राम लिखिए एक सफ़ेद पेपर पर लाल पेन से, हनुमान जी को चढ़ाइए, बाजू में रख के आइए, और गरीबों को मदद कीजिए, खाना खिलाइए उनके पसंद का, तो आपके काम हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं करने का आपका मन है तो जा सकते हैं आप। बच्चों के लिए अच्छा समय है, पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए। आपके लिए भी विवाहित जीवन में थोड़ी खटास है, और पहले से तो कम हुई है अभी, तो अभी शादी के लिए वर वधू के चयन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, लग्नेश आपके सूर्य जो है महाराज बहुत अच्छी अवस्था में है। अपना कोई भी पेपरबाजी कुछ अटका हुआ हो ना, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, भले आपके पेपर घर में आपने तरीके से ना लगाए हों, उनको लगाइए। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, उनको सॉर्टेड कीजिए। और कुछ काम आपके विदेश रिलेटेड हैं तो उनको इमीडिएट बनाइए। देखिए, द्वादश भाव में शुक्र जो होता है ना, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से स्वग्रही होता है, वो भी काम बनाएगा, वो पैसे भी देगा, और वो केसेस विवाद पर खर्चे भी करेगा, संचित धन निकलवाएगा। संचित धन का स्वामी द्वादश में गया तो बुध जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, नीच के जैसे हो जाते हैं। तो आप अपना संचित धन पूरा ना ख़त्म कर दीजिए, जिससे आपको आगे चल के बेचैनी हो। वहीं पर गुरु सक्षम है आपकी कई सारी परेशानियां दूर करने के लिए, चाहे वो पैसे की हो, चाहे घर की हो, या फिर चाहे आपकी परेशानी वो दुश्मनों से, विरोधियों से रिलेटेड हो। हालांकि वो सक्रिय हो गए होंगे वक्री शनि में, तो संभल कर चलिएगा। और अभी आपको लोन्स वगैरह चुकते करने हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि पूर्ण योग आपके बने हुए हैं। पेट से रिलेटेड, नींद ना आने की तकलीफ़, इन सब से बचना है आपको। और साथ साथ आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें और गुरु के उपाय करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं एक स्वस्थ अवस्था में बैठे, लाभ भाव में शुक्र के साथ, अपने परम मित्र के साथ। उनको चंद्र आके थोड़ा सा बेचैन करेंगे, लेकिन वो भी आपको फ़ायदा ही दे जाएंगे, पैसे दे जाएंगे। बड़ा भाग दौड़, केसेस विवाद, बेचैनी, इस सब बेचैनियाँ जो है ना आपकी, ये आपको सुख दे के जाएंगी, इसलिए अभी परेशान ना हो आप। वहीं पर भाग्य में जो गुरु बैठा है ना, वो आपको खूब फ़ायदा देगा। कन्या राशि वालों, जब भाग्य में गुरु आता है ना तो इंसान परेशान ज़रूर होता है, भाग दौड़ बड़ी होती है, तबीयत बड़ी ख़राब हो सकती है, नर्वस हो सकते हैं, लेकिन वो बड़ा बड़ा काम करा देता है, क्योंकि वो भाग्यस्थान का कारक ग्रह है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। काम बनाइए, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनाइए,
धार्मिक काम बनाइए, सात्विक पढ़ाई लिखाई लिटरेरी कुछ ऐसे काम, नेता अभिनेता काम बनाइए कुछ ऐसे जिसमें जनता है या आपको कोई अध्यात्म से रिलेटेड काम है, सब काम बनेंगे। यात्राएं भी बड़ी शुभ होंगी। और ये सप्ताह में आप अपने विवाहित जीवन का कलह-क्लेश हमेशा याद दिला रही हूँ, जब तक गुरु वृषभ में है आप उनसे सॉर्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है। हालांकि राहु बिगाड़ता है स्थिति को, विघटन ना करिएगा, थोड़ा सा संभल जाइए, 1 आध साल की बात है, सब सॉर्टेड हो जाएगा। लोनलीनेस छाया हुआ था दिमाग पे, वो कम हुआ कि नहीं, कमेंट में लिखिएगा। कन्या राशि वालों बताइएगा कि लोनलीनेस से आपको निजात मिली कि नहीं। वहीं पर ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड जो समस्याएं धीमे धीमे सॉर्टेड होनी शुरू होंगी, लेकिन झगड़ा फसाद मत कीजिए। शनि वक्री हुआ तो अब दिमाग सही चलने लगा, अब आप सोचने लगे कि क्या कमी है उसको पूरा की जाए, तो वो अवश्य पूरी करिए और आगे बढ़िए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अब देखिए दशम भाव में शुक्र आपका लग्नेश, कितनी अच्छी स्थिति है। जब लग्नेश दशम में आता है, अपनी हिम्मत से हौसले से आदमी काम बनाता है, और मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी सुखों से रिलेटेड काम बनेंगे, आनंद मिलेगा, मज़ा मिलेगा, दिमाग चलेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, विदेश रिलेटेड विद इन इंडिया भाग्य चमकेगा, नसीब से काम मिलेगा, नसीब से पैसा आएगा। कोई खेतीहर हैं, कोई ओहदे पर हैं, कोई नौकरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो है परेशानियां कुछ बीच में, जैसे माँ की तबीयत खराब हो गई, घर की व्यवस्थाएं बिगड़ गई, मानसिक बेचैनी है। इन सब बातों को ध्यान तो रखिए, लेकिन साथ साथ अपना काम भी करते जाइए, अपना काम अवॉइड मत करिए। वहीं पर गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई नौकरी मिली, कुछ काम मिला, जिन लोगों को नौकरी चाहिए होती है वो लोग नॉक कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए आवेदन भर सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं, और पता चलेगा कि इनको क्या काम करना चाहिए, उनको एकदम से रोशनी पड़ेगी और उनका चयन भी हो जाएगा, मतलब कि डिसीजन भी सही हो जाएंगे। अभी पेट से रिलेटेड परेशानियां कायम हैं, आपको डायबिटीज़ से भी बचें, हिप्स, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से, स्टेप डिस्क वगैरह से बचें, तो आपके कई सारे काम हो सकते हैं। पुनर्जन्म हो सकता है आपके विचारों का, कैसे सात्विक हो जाएंगे अचानक से आप, और पूजा पाठ करने का मन करेगा आपका ज़्यादा। अच्छा है, गलत काम करने से अच्छा है कि आदमी मानसिक शांति ढूंढे, तो मेडिटेशन करके आपका दिमाग भी कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छे काम करने के लिए उद्यत होंगे। यही स्थिति केतु द्वादश का दर्शाता है, और वो भी आपको कई सारे काम इस तरीके के करवाता है जिसमें मानसिक शांति मिले। प्रेम संबंधों में विघटन हो सकता है आपके, इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ कलह क्लेश ना करें। अगर प्रेम संबंध नहीं, ये विवाहित जीवन है, तब भी संभल के चलें। ज़रूरी है आपके लिए कि गुस्सेबाजी ना करें। आइए अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आप शुक्र से रिलेटेड सारे उपाय करें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं। वहीं पर आप अपने परिवार से अभी फ़िलहाल तो झगड़पट्टी करना और विवादित कोई बात में कूद जाना, ऐसा सब मत करिए, और यात्राओं पर निकले तो अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल जो हैं एक अच्छी अवस्था में बैठे हैं, सुकून है दिमाग में, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। अब तबीयत किस वजह से ठीक नहीं है, तो वो ख़त्म हो रहा है मामला, क्योंकि शुक्र बुध आगे सरक गए हैं, सूर्य भी आगे जाने वाले हैं। बस इस सप्ताह में आप रिकवर हो जाएंगे धीमे धीमे, और आपके विवाहित जीवन के संबंध जो
जो विचारों का मतभेद मूलता हो गया ना, उससे बचना है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं, जिससे आपका गुरु और शुक्र दोनों कंट्रोल में आएगा। और जो भ्रमित स्थिति है आपकी, उसकी वजह से बच्चों को नुकसान ना हो, उनकी पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाएँ आप, ऐसा मत कीजिएगा। वहीं पर अपने डिसीजंस में गलतियाँ और अपना कोई काम हो उसमें गलत लोगों से हाथ जोड़ लेना, तो जो बाद में आपको तकलीफ दें लोग ऐसे मिल जाएं, तो बहुत ध्यान से किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह करिएगा। और अगर जिन लोगों की शादियां पेंडिंग है ना, वो भी अपनी शादियों के लिए वर वधू का चयन बहुत ही ध्यान से करें। वहीं पर आपको आधा अधूरा पैसा आता देख के बड़ी बेचैनी होती है, तो वो आधा अधूरा पैसा जो है वो भी पूरा निकालने के लिए आपको गणेश जी की आराधना, गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। भले ही आप लगातार चले जाइए, भले ही आप मंगलवार के दिन जाइए। वहीं पर शश योग बनाने वाला शनि यात्राओं पर निकलना चाहता है अब, और आपके कई सारे काम जो है भटक भटक के यात्राओं पर बनेंगे, तो घबराइए नहीं, वो भी वक्त निकल जाएगा और आप एक अच्छी स्थिति में जल्द ही आ जाएंगे। इसलिए 2 से 3 महीने की बात है, थोड़ा सा बिना नर्वस हुए, क्योंकि शनि महाराज आपको नर्वस करते हैं, तो नर्वस नहीं होना है, काम करना है। चंद्र की मूवमेंट अच्छी है, नया काम दिलवा सकती है आपको, और ऐसा काम जो समुद्र के किनारे हो, ऐसा काम जो आपको मिल जाए पिता के सपोर्ट से, और उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाए, तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। परिवार संबंधित परेशानियों से बचें, और अगर आप विवाहित हैं तो याद रखें, थोड़ा मतभेद ज़रूर है, लेकिन आपका साथी बहुत अच्छा है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु अजीब सी अवस्था में षष्ठ भाव में बैठे। आप षष्ठ भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का, और वहाँ पर जो है बेचैन होकर बैठे हैं, तो आपको कोई डिसीजन पे नहीं आने देते। मंगल आया आपके पंचम में डिसीजन लेने लायक। इस सप्ताह में आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर प्रेम संबंध है तो शादी के लिए, अगर पढ़ाई करनी है तो वीज़ा वगैरह के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, केसेस विवाद के लिए, आपको हर प्रकार से अपना मानसिक संतुलन ठीक रखते हुए अपने डिसीजन व्यवसाय के लिए भी लेने हैं। वहीं पर शुक्र बुध अष्टम भाव में आएंगे, तो आपको थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है। स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड समस्याएं, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड या त्वचा से रिलेटेड समस्याएं, थोड़ी सर्दी जुकाम होना, बारिश भी है, थोड़ा सा बचिए मौसम से और अपना ध्यान रखिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए अपना समय बिताएं। और फ़ायदा किस चीज़ का उठाना है? सूर्य का, जो भाग्य का स्वामी है, सप्तम में बैठा है, हालांकि नीच का माना जाता है सप्तम में, लेकिन फ़ायदा आपको बड़ा पार्टनर दिला सकता है। शादी के लिए बहुत बड़ा वर वधू का रिश्ता दे सकता है, बड़े बड़े काम करवा सकता है। सिर्फ ये वीक बाकी है, याद रखें धनु लगन वालों, धनु राशि वालों, बड़ा काम कर लो। अभी परिवार के लिए भी सोचा आपने, अभी आपने अपनी वाणी पर भी कंट्रोल किया, अभी खर्चों पर भी कंट्रोल किया, विच इज़ अ गुड फेवरेबल कंडीशन। और चंद्रमाष्टम में आके थोड़ी तबीयत आपकी सुधार के डायग्नोज करके जाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश जो हैं आपके वो अस्वस्थ हैं, वक्री, फिर भी आप अपने विषय में खूब सोच रहे हो भी क्या किया जाए। अच्छी बात है, अपना भी सोचना चाहिए। संचित धन का सोचोगे और परिवार का भी सोचोगे। वहीं पर देखो काम तो मिल रहे हैं, फटाफट नौकरी पकड़ लो, फटाफट काम पकड़ लो, मना नहीं करो, और मौके चूको नहीं तो एक बार मौका गया तो फिर 2 महीने बाद मौका आएगा। ये भी याद रखो कि अभी आपके कुछ अच्छे योग शादी के भी आए हैं, तो कोई मित्रता है घनिष्ठ, तो उसे शादी का ऑफर दे सकते हो। और आपको इस सप्ताह में स्वग्रही चंद्रमा भी सपोर्ट कर सकता है, कामकाज बढ़ सकता है, व्यवसाय बढ़ सकता है, और आपके कुछ काम ऐसे भी बढ़ सकते हैं जिसमें आप लोन्स चाहते हैं, आप लोन चुकाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, अपना बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करना चाहते हैं, मामा पक्ष से सहयोग चाहिए। सबसे बड़ी बात, नौकरी चाहते हैं, तो राहु और सूर्य दोनों ही अपनी अपनी जगह बैठकर, तृतीय षष्ठ में बैठकर नौकरी दिलाने में बहुत सक्षम है, इंक्रीमेंट करने में भी। तो फटाफट ये काम करिए आप। वहीं पर आपको जो है बड़ा लाभ भी हो सकता है आगे चल के। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड तो अभी से भूमिकाएं बांध लीजिए, और खर्चों पर कंट्रोल करें, और खर्चों पर कंट्रोल रहेगा तो आपके कई सारे काम आगे बनाने के लिए आपके पास पैसा रहेगा। चंद्रमा की मूवमेंट आपको वर वधू चयन के लिए अच्छा अवसर देती है, या कोई पैसों से रिलेटेड कारोबार शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं। कुंभ राशि,
शनि महाराज लग्न में बैठे बटवक्री हुए, सोचने लगे कि मैं क्या छोड़ आया, मैंने क्यों विदेश छोड़ा, मैंने क्यों प्रेम संबंध छोड़ा, मैंने क्यों खर्चे किया नाप शनाप। तो सब करेक्शन करने के लिए वापस सोचने लगे, बहुत अच्छी बात है करिए। मैंने क्यों नहीं साधना की, मैंने क्यों नहीं पूजा पाठ करके खुद को साधा। तो पूजा पाठ इन द सेंस अध्यात्म, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपकी घनघोर 7.5 भी चल रही है। एक्सरसाइज योग मेडिटेशन पे खर्चा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या है, सब जगह सिखाया जाता है एक्सरसाइज योग मेडिटेशन, देखिए और सीखिए। परिवार का सपोर्ट कम है, बोलने चालने की भाषा आपकी ठीक नहीं है, और मंगल महाराज जो अब सपोर्ट कर रहे थे उनका भी पूरा सपोर्ट नहीं मिला शनि के कारण, आप ही की गलत डिसीजंस थे। लेकिन एक सपोर्ट आपको ज़बरदस्त है, वो है सूर्य का इस सप्ताह में। तो विवाहित जीवन का साथी कहे कि ये फलानी नौकरी पकड़ लो या ये व्यवसाय कर लो, या व्यावसायिक पार्टनर कोई सजेशन देता है तुरंत कर लीजिए। और साथ साथ अपने बच्चों के भी डिसीजन सुनिए, उनका भी कामकाज बढ़ने वाला है और व्यवसाय बढ़ने वाला है, आपका भी बढ़ने वाला है। वहीं पर जो षष्ठ में आ जाएगा ना शुक्र बुध, मज़ा नहीं देता वो, और ये काम शुक्र बुध का जो है वो थोड़ा बेचैन करने वाला है। इसलिए आपको मैं बुध और शुक्र के उपाय डाल देती हूँ, वो अवश्य कीजिए ताकि काम में रुकावटें आपके ना हो। स्वग्रही चंद्रमा लोन्स दिलाने में सक्षम है, लोन्स चुकाने में भी फ़ायदा उठाइए, और साथ में कामकाज के स्थल पर जो आपकी बेचैनियाँ हैं वो बस ख़त्म ही होने वाली हैं। इतना सप्ताह में आपको फिर भी नज़र आ रहा है कि बड़ा काम हो सकता है, तो आगे बढ़िए। 7.5 वालों को ओम महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, लग्न में बैठा राहु काफ़ी अनाप शनाप खर्चे, अपने बारे में गलत सोच, भ्रमित करना, घबराहट कर रहा था। वहीं पर शुक्र बुध पंचम में आकर काफ़ी बागडोर संभाल लेंगे, तबीयत को बेहतर करेंगे, सुखों की व्यवस्था करेंगे, व्यवसाय शुरू करने की बात करेंगे, व्यावसायिक पार्टनर के साथ विघटन या शादीशुदा ज़िंदगी में विघटन की बात थी उससे बाहर निकलेंगे। वहीं पर सूर्य जो है हार्ट से रिलेटेड आपकी समस्याएं ठीक करेंगे, माता पिता से सपोर्ट तबीयत ठीक करेंगे, प्रॉपर्टी वाहन लेने की बातें चलाएंगे, संचित धन होने में मदद मिलेगी, और शुभ यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कामकाज की यात्राएं हो सकती हैं जिससे काम मिले, पैसा मिले। वहीं पर शनि महाराज भी अब पैसे के पीछे पड़े, देखिए खर्च तो बहुत कर दिया आपने, तो अब आपको लगा कि अब वापस पैसा बनाऊं, तो पैसा बनाने के पीछे लगे, तो कैसे शुरुआत पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में पैसा बनाने की सोचिए, तो याद रखें बहुत ही ज़्यादा किचकिच के बाद ये पैसे बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। स्वग्रही चंद्रमा 2 दिन 2.5 दिन का आराम देंगे, मन को मानसिक स्थिति अच्छी होगी, बच्चों से प्रसन्न होंगे, उनकी विद्या अध्ययन पढ़ाई आगे बढ़ेगी, आपकी भी। तो ये सप्ताह में 2.5 दिन का पीरियड तो आपके लिए श्योरली मज़ा मस्ती करने वाला, आनंद देने वाला, चैन सुकून देने वाला है। वहीं पर बता दूं कि मंगल जो है कड़वा बुला के फैमिली में विघटन करते हैं, तो अपने मूड पर और अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, सुखा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम